वेलकम गाइस वंस अगेन। आज हम 2010 में आई मूवी टेकर्स को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जो कि एक हाइस्ट मूवी है और इसके लीड रोल में है इद्रिस एल्बा और पॉल वॉल्कनर। मूवी की शुरुआत में हमें 4 आदमी दिखाए जाते हैं जो कि अलग अलग डिस्गाइज बनाकर एक बैंक तक पहुंच जाते हैं और ऑब्वियसली इन लोगों के इरादे इस बैंक को लूटने के हैं, यानी ये सभी लोग प्रो लेवल चोर हैं। तो चलो इनका इंट्रो करा देते हैं। पहले चोर का नाम गॉर्डन है जो कि इस ग्रुप का लीडर है। सेकंड चोर है जॉन, तीसरा है जेसी और चौथा है जेक जो कि जेसी का भाई है। इसके बाद ये लोग अपनी ड्रेस चेंज करके फुल गेयर अप हो जाते हैं ताकि वो अपने हाइस्ट को अंजाम दे सकें। जिसके बाद ये लोग बैंक में इंटर करके सभी लोगों को गन पॉइंट पे ले लेते हैं। साथ ही वो लोग बैंक का पैसा चुराने लगते हैं। मगर हर भीड़ में एक बंदा ऐसा जरूर होता है जो कुछ ज्यादा ही डेयरिंग होता है और यहाँ का केस भी बिल्कुल ऐसा ही था। एक लेडी चुपके से सिक्योरिटी अलार्म बजा देती है जिसे एक रॉबर देख लेता है, तो वो गुस्सा होकर कहता है कि तुम्हें अलार्म बजाने का बड़ा शौक है ना, चल पुलिस से तेरी बात करवाता हूँ। उन्हें खुल के इन्फॉर्म कर कि फेड कॉल बैंक में चोरी हो रही है। तो ये लेडी डरते हुए ऐसा ही करती है। वो पुलिस को बता देती है कि हमारी बैंक लुट रही है, पर वो पूरी बात बता पाती उससे पहले ही रॉबर फोन काट देता है। इसी समय सिटी के ऊपर मीडिया का एक हेलीकॉप्टर उड़ रहा था जिसमें मौजूद रिपोर्टर बैंक से पुलिस को की गई कॉल को सुन लेती है, जिसे सुनकर ये लोग बैंक की डायरेक्शन में जाने लगते हैं। इसके बाद जल्द ही मीडिया का हेलीकॉप्टर बैंक के रूफ तक पहुंच जाता है जहां पर एक सिक्योरिटी गार्ड मौजूद था। तो जब मीडिया वाले हेलीकॉप्टर से बाहर निकलते हैं तब सिक्योरिटी गार्ड इन पे गन तान देता है, यानी ये गार्ड बैंक रॉबर्स का साथी है। इसके बाद ये लुटेरे हेलीकॉप्टर लेकर यहाँ से निकल जाते हैं, यानी लुटेरों ने पुलिस को कॉल इंटेंशनली करवाई थी ताकि वो लोग मीडिया के हेलीकॉप्टर को रूफ तक ला सके। इसके बाद ये रॉबर अपना चोरी किया हुआ माल लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। साथ ही वो लोग हेलीकॉप्टर को भी उड़ा देते हैं ताकि कोई एविडेंस न बचे। अब हमने लुटेरों को तो इंट्रोड्यूस कर दिया, तो उनके राइवल पुलिस को भी इंट्रोड्यूस कर देते हैं, जहां हम 2 पुलिस वालों को देखते हैं जिनका नाम जैक और एडी है। और फिर जैक और एडी प्रीवियस बैंक रॉबरी केस को इन्वेस्टिगेट करने लगते हैं, पर उन्हें कोई भी क्लूज नहीं मिलते क्योंकि रॉबर्ट्स फुली प्रिपेयर्ड होके आए थे। वहीं दूसरी तरफ हमें एक प्रिजन दिखाई जाती है जहां से एक कैदी को आजाद किया जा रहा था। इस कैदी का नाम घोस्ट है जो कि 5 साल से जेल में बंद था क्योंकि प्रीवियस हाइस्ट के दौरान वो पकड़ा गया था। तो वो आजाद होके एक रशियन गैंग से मिलने जाता है जहां उनके बीच में एक डील होती है जिसका हमें आगे पता चल जाएगा। वहीं दूसरी तरफ रॉबर गैंग अपनी लास्ट रॉबरी के बाद मालामाल हो गए थे, तो ये लोग शानदार तरीके से लाइफ एंजॉय करने लगते हैं, जिसमें कोई तो पूल में पड़ा है और कोई बार में। इसके बाद ये लोग सभी इकट्ठा होकर अपने अकाउंटेंट से मिलते हैं जो कि इनके चुराए हुए पैसों को इधर उधर करता है। तो अकाउंटेंट इन्हें काफी सारी शॉर्ट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बताने लगता है। मीटिंग के बाद जॉन अपने घर लौट आता है जहां घोस्ट पहले से मौजूद था, तो उसे देखकर जॉन फुल अलर्ट हो जाता है। तो उसे देखकर घोस्ट कहता है कि तुम तो मुझे बड़ी जल्दी भूल गए। यहाँ पे हमें पता चलता है कि इनके रॉबर गैंग को घोस्ट और गॉर्डन ने मिलकर बनाया था, यानी ये दोनों गैंग बॉस हैं। मगर इस गैंग का रिलेशन घोस्ट से कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है, और तो और वो लोग घोस्ट पे भरोसा भी नहीं करते। तो घोस्ट जॉन से पूछता है कि मेरी गर्लफ्रेंड लिली कहाँ है। तो जॉन उसे टॉन्ट करते हुए बताता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड को अब जैक ने पटा लिया है, साथ ही वो लोग अब शादी भी करने वाले हैं। तो ये न्यूज सुनकर घोस्ट जरा भी दुखी नहीं है। वो जॉन से कहता है कि मुझे तुम्हारे गैंग के साथ एक डील करनी है जिससे हम सभी लोग मालामाल हो सकते हैं। इसके बाद पूरा रॉबर गैंग एक हाई क्लास पब में इकट्ठा होते हैं जहां वो लोग घोस्ट और उसकी डील से रिलेटेड बातें करने लगते हैं, जिसमें ज्यादातर लोगों को घोस्ट पर भरोसा नहीं है। सभी का मानना है कि घोस्ट जरूर कोई कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, मगर गॉर्डन को घोस्ट पर भरोसा है क्योंकि 5 साल पहले जब घोस्ट अरेस्ट हुआ था तब उसने काफी इंटेरोगेशन के बाद भी गैंग मेंबर्स की डिटेल लीक नहीं की थी। इसके बाद जल्दी यहाँ पर घोस्ट भी आ जाता है जिसे देखकर लिली काफी हैरान है। मगर जब घोस्ट लिली के करीब जा रहा था तब जेक की सनक जाती है क्योंकि अब लिली उसके फियांसे है। तो जब यहाँ पर गर्मा गर्मी बढ़ने लगती है तो गॉर्डन इन्हें शांत कराने लगता है। इसके बाद ये लोग रूफ पे जाकर अपनी नेक्स्ट हाइस्ट से रिलेटेड बातें करने लगते हैं, जिसमें घोस्ट बताता है कि अगले मंगलवार को एक आर्मर ट्रक से काफी सारा पैसा ट्रांसफर किया जाना है, तो उसे हम लूटने वाले हैं। तो जेक पूछता है कि तुम्हें ये सब डिटेल्स कैसे मिली। तो घोस्ट क्लियर करता है कि रशियन गैंग वाले मेरे अच्छे दोस्त हैं और उनका ही एक आदमी उस आर्मर ट्रक का ड्राइवर है, उसी ने मुझे ट्रक के सभी ट्रैवल रूट बताए हैं। तो ये सुनकर गैंग वाले सीरियस हो जाते हैं क्योंकि इस हाइस्ट में रशियन गैंग भी शामिल होने वाला है, जो कि अच्छी खबर नहीं है। वैसे यहाँ पर क्लियर हो जाता है कि घोस्ट का काफी सारा पैसा गॉर्डन एंड गैंग के पास है, जिस वजह से उसे गैंग के साथ काम करना पड़ रहा है। और इसी वजह से गैंग को घोस्ट पे भरोसा नहीं है क्योंकि उन्हें पता है
कि घोस्ट अपना पैसा मिलते ही टीम को धोखा दे देगा। घोस्ट के जाने के बाद ये लोग अगली रॉबरी की प्लानिंग करने लगते हैं और पूरी प्लानिंग के बाद एजे टीम को ट्रक रूट और प्रॉपर रॉबरी प्लान इन डिटेल समझाने लगता है, साथ ही सभी मेंबर्स के रोल भी कि रॉबरी में कौन सा मेंबर कौन सा काम करने वाला है। इसके बाद ये लोग आर्मर ट्रक पे नजर रखने लगते हैं ताकि ये पता लगा सके कि ट्रक कहाँ कहाँ रुकता है और कितनी कितनी देर रुकता है, साथ ही ये भी कि कितने सिक्योरिटी वाले ट्रक पे रहते हैं। इसी दौरान इन्हें पता चलता है कि सारा पैसा फर्स्ट ट्रक में रहता है और सेकंड ट्रक तो बस डिस्गाइज है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस वाले जोरों शोरों से रॉबरी केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। तब उन्हें पता चलता है कि रॉबर्ट्स ने मीडिया हेलीकॉप्टर को C4 बॉम्ब से उड़ाया था। तो पुलिस वाले ये पता करने लगते हैं कि ये C4 बॉम्ब कहां से आया। तो रिकॉर्ड चेक करने पे इन्हें पता चलता है कि नेवाडा के एक फैक्ट्री से C4 बॉम्ब चोरी हुआ था। तो ये लोग उस फैक्ट्री के बॉस को पकड़ के पूछताछ करने लगते हैं, जिससे इन्हें थोड़े बहुत क्लूज मिल जाते हैं। साथ ही पुलिस को ये भी पता चलता है कि हाल ही में किसी ने काफी सारा C4 खरीदा है, यानी रॉबर गैंग दोबारा से हाइस्ट करने जा रहे हैं, जिसमें वो लोग कुछ बड़ा हाथ मारने वाले हैं। वहीं रॉबर अपना सर्वे करने के बाद डिसाइड करते हैं कि ट्रक को लूटने के लिए उन्हें रोड को C4 बॉम्ब से उड़ाना होगा ताकि वो ट्रक को टनल में गिरा के लूट सकें। और फिर एजे एंड गैंग टनल में जाकर अपने मार्क लगाने लगते हैं ताकि वो लोग रोड को उड़ाने लायक C4 सही जगह पे लगा सकें। मगर अब प्रॉब्लम आती है C4 बॉम्ब की, क्योंकि उनके पास C4 है तो सही, मगर इतना नहीं कि वो लोग पूरी रोड को उड़ा सकें। तो C4 की जुगाड़ करने एजे अकेला ही चला जाता है, जहां वो एक आदमी से C4 खरीदना चाहता है। मगर एजे को अकेला देख इस ठग को लालच आ जाता है और वो डिसाइड करता है कि वो एजे का सारा पैसा लूट लेगा, साथ ही वो एजे को C4 भी नहीं देगा। तो इनके बीच में मारपीट चालू हो जाती है। पर तभी यहाँ पर जॉन और घोस्ट भी आ जाते हैं, जो ठग पे गन पॉइंट करके C4 के लोकेशन पूछने लगते हैं। तो ठग जल्दी से इन्हें C4 के लोकेशन बता देता है। वहीं पुलिस वालों को फैक्ट्री ओनर से पूछताछ करने के बाद रशियन गैंग का पता चलता है। तो वो लोग फुल फोर्स के साथ रशियन गैंग के अड्डे पे हमला कर देते हैं, जिसमें वो काफी गैंगस्टर्स को मारने में कामयाब भी हो जाते हैं। इसके बाद गैंग के बेस की छानबीन होती है, जहाँ इन्हें काफी सारा ड्रग्स, पैसा और C4 मिलता है, मगर उन्हें बैंक रॉबरी से रिलेटेड कोई भी क्लू नहीं मिलता। पर तभी ऑफिसर का ध्यान एक मेट्रो मैप पे चला जाता है, जिसपे कुछ सर्कल मार्क हो रखे हैं। वहीं टीम ने टनल में अपनी सारी तैयारी कर ली है, साथ ही उन लोगों ने ट्रैफिक सिग्नल्स को भी हैक कर लिया है ताकि वो जरूरत पड़ने पे ट्रैफिक को भी मैनिपुलेट कर सकें। वहीं टीम को अपनी तहकीकात करते हुए एक बैंड मिल जाता है जिस पर रिवर्स डोनाल्टी लिखा हुआ है। तो जैक जल्दी से अपने साथी एडी से मिलने पहुंच जाता है और कहता है कि रशियन गैंग के अड्डे पे एक क्लू मिला है जो कि इस केस में रिवर्स डोनाल्टे को इन्वॉल्व करता है। तो ये सुनकर एडी काफी कंफ्यूज्ड है। तो जैक क्लियर करता है कि रिवर्स का कोड नेम घोस्ट है, जो कि हाल ही में 5 साल की जेल काट कर बाहर आया है। और तो और रिकॉर्ड्स के हिसाब से घोस्ट एक रशियन है, यानी चोरी से उसका कोई न कोई कनेक्शन तो जरूर है। तो ऑफिसर जैक घोस्ट पर नजर रखने लगता है, जिसमें वो घोस्ट और गॉर्डन की मीटिंग देखने में कामयाबी हो जाता है। तो वो गॉर्डन वाली कार का पीछा करने लगता है, जिसका जॉन और गॉर्डन को पता चल जाता है। तो वो लोग जैक को मारने के लिए रेडी हो जाते हैं, मगर जैक के साथ उसकी बेटी भी मौजूद थी। तो गॉर्डन उस पर गोली नहीं चलाता। पर अब गैंग को पता चल गया है कि पुलिस उनका पीछा कर रही है। पुलिस स्टेशन जाकर जैक गॉर्डन की जन्म कुंडली निकाल लेता है, साथ ही वो बैंक की सीसीटीवी फुटेज से गॉर्डन की चाल ढाल मैच कर लेता है। पर जब वो ये सब डिटेल्स अपने पार्टनर एडी को बताता है, तब एडी को भरोसा ही नहीं होता कि गॉर्डन उनके केस में मेन सस्पेक्ट है। वहीं अब तक टीम ने अपनी प्रिपरेशन पूरी कर ली थी और अब बस चोरी करना बाकी है। तो अगले दिन गॉर्डन जॉन से कहता है कि हम घोस्ट पे भरोसा नहीं कर सकते। तो जॉन कहता है कि फिकर नॉट, मैंने घोस्ट का इंतजाम करने के लिए सेटिंग कर ली है। अगर घोस्ट कुछ भी गड़बड़ करेगा तो मैं इसे जान से मार दूंगा। रात को गॉर्डन के घर में उसकी बहन नाओमी आती है, जो कि हाल ही में नशा मुक्ति केंद्र से बाहर आई है। मगर गॉर्डन का ध्यान भटकते ही नाओमी घर से निकल जाती है ताकि वो कुछ ड्रग्स ले सके। वहीं दूसरी तरफ पुलिस एक ड्रग डीलर को पकड़ लेती है, जिसके पास बैंक से चुराए गए पैसे पाए गए हैं। तो इंटेरोगेशन के बाद ड्रग डीलर बता देता है कि मुझे ये पैसा नाओमी कोजियर से मिला है, उसी ने इन पैसों से ड्रग्स खरीदा है। तो अब जैक और एडी को कंफर्म हो गया है कि गॉर्डन कोजियर ही बैंक रॉबरी का मास्टरमाइंड है, साथ ही वो लोग नई चोरी करने वाले हैं। वहीं गॉर्डन ने अपनी सिस्टर को ढूंढ लिया है, मगर वो नशे में गाड़ी से उतर के भाग जाती है। अगले दिन टीम रेडी होकर रॉबरी करने निकल पड़ती है, जहां वो लोग रोड पे टोपी लगा लगा के रोड को रोकने लगते हैं और साथ ही कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का डिस्गाइज बनाकर अंडरग्राउंड टनल में चले जाते हैं। वहीं पुलिस स्टेशन में जैक को
इंटरनल अफेयर के सामने बुलाया जाता है, जहां वो लोग एक फुटेज शो करते हैं जिसमें साफ साफ जाहिर हो रहा है कि जैक का साथी एडी एक बैड कॉप है जिसने एक बार जानबूझकर एक क्रिमिनल को भागने दिया, साथ ही उसने ड्रग डीलर का माल भी चुराया है। तो अब जैक को पता है कि एडी की बहुत बुरी वाट लगने वाली है, क्योंकि इतने सबूत उसकी लाइफ बर्बाद करने के लिए काफी हैं। वहीं दूसरी तरफ घोस्ट ट्रैफिक पुलिस बनकर पहुंच जाता है, तो गॉर्डन जॉन से कहता है कि घोस्ट पर नजर रखना और अगर वो कुछ भी गड़बड़ करे तो बेफिक्र होके उसे गोली मार देना। यानी टीम ने घोस्ट के लिए प्लान भी तैयार कर रखा है, जिसके हिसाब से जॉन स्नाइपर लेकर रेडी हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ जैक एडी से पूछता है कि इंटरनल अफेयर के पास कुछ ऐसे एविडेंस हैं जो साफ साफ जाहिर कर रहे हैं कि तुम एक बैड कॉप हो, आखिर ऐसा तुमने क्यों किया। तो एडी बताता है कि मेरी वाइफ बीमार है, मगर मेरे पास उसके इलाज के लिए पैसे नहीं है, तो मुझे ये सब करना पड़ा। वहीं टनल में सभी लोग रेडी थे और ऊपर रोड पे ट्रक भी आ चुका था, तो घोस्ट के इशारे पे टीम C4 बॉम्ब को उड़ा देती है, मगर ट्रक के सामने एंड मौके पे एक साइकिल वाला आ गया था, तो ट्रक ड्राइवर ने ब्रेक लगा दी, जिससे ट्रक टूटी हुई रोड से अंदर करने के बजाय बाहर ही रुक जाता है। तो सिक्योरिटी गार्ड फुल अलर्ट होकर टनल में गोलियां चलाने लगते हैं, जिसका सामना टीम को करना पड़ता है। तो जॉन यहाँ आकर पीछे वाले ट्रक से पैसों वाले ट्रक को टक्कर मार के अंडरग्राउंड पहुंचा देता है और फिर वो सेकंड ट्रक को भी टनल में कुदा देता है, जिसके बाद टीम गार्ड्स को डिस्ट्रैक्ट करते हुए पैसा चुराने लगते हैं। तो सिक्योरिटी वाले पुलिस फोर्स बुलाने लगते हैं, जिसकी रिपोर्ट जैक और एडी तक भी पहुंच जाती है। पर अब जैक इन रॉबर्ट्स के झमेले में पड़ना नहीं चाहता, पर एडी के फोर्स करने पे वो ट्रक रॉबरी वाले इंसिडेंट की तरफ जाने लगता है। वहीं अब तक टीम पैसा चुराकर टनल से भागने लगती है। तो जब पुलिस वाले यहाँ पे आते हैं तो जैक को पता चल जाता है कि रॉबर्ट्स सीवर टनल से भागे हैं। तो उसे याद आता है कि उन्हें रशियन गैंग के अड्डे पे एक मैप मिला था जिस पर टनल्स मार्क हो रखे थे। जरूर वो लोग टनल से होते हुए सबवे स्टेशन की तरफ जा रहे हैं। तो ये लोग मैप पे सर्कल्ड सबवे स्टेशन की तरफ जाने लगते हैं, जहाँ इन्हें सबवे में जेसी नजर आ जाता है, जिसका ये लोग पीछा करने लगते हैं। तो जैसे भी इन्हें देखकर भागने लगता है, जिससे इनके बीच में चेज चालू हो जाती है, जिसमें मौका पाकर जेसी झाड़ियों में पैसों का बैग छुपा देता है। मगर जब जेसी पकड़ा जाने वाला था तब वो ऑफिसर एडी को गोली मार देता है, जिससे उसे भागने का मौका मिल जाता है। पर एडी गन शॉट से काफी इंजर्ड हो गया था और फिर वो तड़प तड़प के मारा जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इंटरनल अफेयर वाले जैक से मिलने आए हैं, तो वो जैक को भरोसा दिलाते हैं कि हमने एडी के खिलाफ सभी एविडेंस को मिटा दिया है, तुम्हारा फ्रेंड एडी ऑन ड्यूटी मारा गया है, यानी अब एडी का नाम खराब नहीं होगा, साथ ही अब एडी की वाइफ को पूरी पेंशन मिलेगी। तो ये सुनकर जैक काफी रिलीफ फील करता है। वहीं दूसरी तरफ रशियन गैंग वाले घोस्ट को कॉल करके मारने की धमकियां दे रहे थे, क्योंकि प्लान के हिसाब से घोस्ट रशियंस के साथ मिलकर ये रॉबरी करने वाला था, मगर घोस्ट ने उन्हें धोखा देकर गॉर्डन एंड गैंग के साथ मिलकर चोरी की है। यानी घोस्ट बड़ा चालू है, जो रशियन और गॉर्डन गैंग को मार के सारा पैसा हड़पना चाहता है। इसके बाद टीम पैसों को डिस्ट्रीब्यूट करने लगती है, पर तभी यहाँ पर जैसे भी आ जाता है, जो टीम को रिवील करता है कि मैंने एक पुलिस वाले को मार दिया है। तो ये सुनकर गॉर्डन भड़क जाता है, क्योंकि कॉप किलर्स का अंजाम कभी भी अच्छा नहीं होता और अब टीम को पता है कि अब उनके ऊपर मैनहंट चालू होने वाली है। तो ये लोग जल्दी से अपने अकाउंटेंट बुलाकर पैसा उसे हैंडओवर कर देते हैं, ताकि वो पैसों को गायब कर सकें। और इसी समय टीम से अलग होकर घोस्ट ने रशियंस को इन्फॉर्म कर दिया था कि रॉबर्ट्स और उनका चुराया हुआ सारा पैसा रूम नंबर 116 में मौजूद है। वहीं टीम को भी अंदाजा हो जाता है कि घोस्ट उन्हें डबल क्रॉस करने वाला है, मगर वो लोग कुछ कर पाते उससे पहले ही रशियंस यहाँ पे आ जाते हैं और वो एजे को मारने में कामयाबी हो जाते हैं और फिर यहाँ पर गन फाइट चालू हो जाती है। पर टीम रशियंस को मारते हुए यहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है। तो जब जैक और जेसी अपने घर लौट के आते हैं तो वो ये देखकर दंग रह जाते हैं, क्योंकि लिली अब तक मर चुकी थी और ये काम 100% घोस्ट का था। इसके बाद जल्द ही यहाँ पर पुलिस वाले भी आ जाते हैं, जो इन दोनों भाइयों को एक एक करके मार देते हैं। वहीं गॉर्डन अपनी सिस्टर को लेकर सिटी छोड़ने के लिए रेडी है, मगर जाने से पहले वो अपने अकाउंटेंट को इन्फॉर्म करना चाहता है कि घोस्ट ने टीम को धोखा दिया है और अब वो पैसों के पीछे जरूर आएगा। और ऐसा होता भी है। जब अकाउंटेंट अपना प्राइवेट प्लेन लेकर निकलने वाला था तब घोस्ट यहाँ आकर अकाउंटेंट और उसके गार्ड्स को मार देता है, जिससे वो सारा पैसा चुराने में कामयाब हो जाता है। पर तभी यहाँ पर गॉर्डन भी आ जाता है। जब गॉर्डन अकाउंटेंट को कॉल कर रहा था तब उसका कॉल नहीं लगा, तो वो जल्दी से चेक करने चला आया, मगर इनका बैड लक पुलिस ऑफिसर जैक भी यहाँ पे आ जाता है, जो इन पे गोलियां चलाने लगता है। तो अकाउंटेंट ऑफिसर जैक और गॉर्डन को गोली मार देता है, जिससे ये दोनों बैडली इंजर्ड हो जाते हैं।
और जब घोस्ट गॉर्डन को जान से मारने वाला था तब जॉन यहाँ आकर घोस्ट को मार देता है। मगर जब ये दोनों देखते हैं कि ऑफिसर जैक तो वही कॉप है जो अपनी बेटी के साथ उन्हें फॉलो कर रहा था, तो ये दोनों ऑफिसर जैक को उसकी बेटी के खातिर उसे नहीं मारते और फिर ये लोग चुराया हुआ पैसा लेकर यहाँ से निकल जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। सो अभी के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।